हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार पुनः समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज नंबर सिस्टम का जो सीरीज चल रहा है दोस्तों, उसमें से चौथा सीरीज पार्ट 4 लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था दोस्तों आप लोगों को नंबर्स के बारे में बताया था। प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, छोटी प्राकृत संख्या, बड़ी प्राकृत संख्या, पूर्णांक क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या क्या है, उसका विभाजकता का नियम आपको मैंने बताया था दोस्तों। तो अब उसी के क्रम में फिर मैंने बताया था अंकित मान क्या है, स्थानीय मान क्या है, एपी क्या है, जीपी क्या है। तो ये सारा प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल क्रम से वीडियो को देखें। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने आप लोगों के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। और वह टॉपिक है दोस्तों इकाई अंक का निर्धारण। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कभी कभी दे देता है दोस्तों, एक बड़ा संख्या दे देता है, उसका पावर दे देता है और आपसे पूछता है कि बताइए कि इसके इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये बहुत टफ हो जाता है कि उसका पावर हम निकाल के और उसको प्रत्येक को गुना कर करके उसके बाद उसका इकाई अंक निर्धारित करें। इसके लिए कुछ रूल्स है दोस्तों। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को अगर समझते हैं तो आप सेकंड में इसका जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इकाई अंक का निर्धारण। दोस्तों यहाँ आप कॉलम देख रहे हैं, यहाँ संख्या का इकाई अंक और संख्या के टू द पावर एन कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो जब संख्या का पावर हम लोग n निकालेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा। ये दो कॉलम है दोस्तों। तो अगर संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसका पावर आप कुछ भी लगा दो, उसका भी इकाई अंक 0 होगा। अगर संख्या का इकाई अंक 1 है, उसका पावर आप कुछ भी लगा दो तो उसका भी 1 होगा। संख्या का इकाई अंक अगर 5 है, उसका पावर कुछ भी लगा दो, उसका भी इकाई अंक 5 होगा। अगर संख्या का इकाई अंक 6 है, उसका पावर आप कुछ भी लगा दो, उसका इकाई अंक 6 होगा। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, 0, 1, 5, 6 अगर इकाई अंक है तो आप उस संख्या का पावर कुछ भी ले लीजिए, हमेशा उसका इकाई अंक वही संख्या आएगा, वही अंक आएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर आपका 2 दिया हुआ है दोस्तों, तो 2 अगर इकाई अंक है और n का वैल्यू अगर 1 है तो उसका इकाई अंक 2 होगा। अगर n का वैल्यू 2 है तो इकाई अंक 4 होगा। अगर n का वैल्यू 3 है तो इकाई अंक 8 होगा। अगर n का वैल्यू 4 है तो इकाई अंक 6 होगा। अगर n का वैल्यू 5 है तो इकाई अंक 2 होगा। अब दोस्तों चूंकि बहुत बड़ा पावर अगर दे देता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको 5 के मल्टीपल में लेकर चले जाएंगे। तो चूंकि 5 का मल्टीपल जब हम लोग करेंगे तो 5 के मल्टीपल में करने के बाद जो बचेगा, जैसे मान लीजिए दोस्तों एक संख्या है 342 का पावर 27 ए है सर। अब इसका आपको निकालना है कि बताइए कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। 342 का पावर 27 का इकाई अंक क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा दोस्तों। अब उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि 5 पे ये रिपीट कर रहा है दोस्तों, तो इसको आप 5 के मल्टीपल में आप ले जाइए। तो 5 चक्का 5 पचे 25, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों इसको ऐसे। आप 2 है, इसका पावर 5 जाएगा तो 5 जाएगा तो 2 आएगा। 2 का पावर 5 का पावर 5 और बच जाएगा दोस्तों यहाँ पे 27, 5 पचे 25 हो गया। मतलब आप 2 का पावर 25 गुने 2 का पावर 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 2 आएगा, क्योंकि 5 के मल्टीपल में लेके जा रहे हैं। अब इसको हम लोग फिर 5 के 2 आएगा और यहाँ 2 दूनी 4, तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों वो 8 आएगा। इसका इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। आने 342 का पावर आप 27 करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो इकाई अंक 8 होगा। ध्यान से फिर से समझिएगा दोस्तों, चूंकि 5 पे रिपीट कर रहा है इसलिए 5 के मल्टीपल में ले जाएंगे और जो बचेगा फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक उसी तरह 3 में अगर 1 इकाई अंक रहता है दोस्तों, पावर अगर 1 रहता है तो 3, 2 रहेगा 9, 3 रहेगा 7, 4 रहेगा तो 1, फिर ये 5 अगर पावर रहेगा दोस्तों तो फिर ये आपका चला जाएगा 5 रहेगा तो 3। इसको भी 5 के मल्टीपल में हम लोग तोड़ेंगे। यहां देखिए दोस्तों, अगर 4 है और n अगर विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो,
ये विषम संख्या हुआ, तो हमेशा उसका वैल्यू 4 आएगा। और अगर सम संख्या है, n बराबर अगर सम संख्या है दोस्तों, सम संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक 6 होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 4 है और उसका पावर सम संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो हमेशा इकाई अंक 6 होगा। 7 का भी उसी तरह से रूल है दोस्तों, आप देख लीजिए 7, इसको भी 5 के मल्टीपल में लेके जाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा। 8 में देखिए दोस्तों, अगर n 8 है, 1 है तो 8 होगा, 2 है तो 4 होगा, ये भी 5 के मल्टीपल में जाएगा। फिर n बराबर अगर इकाई अंक 9 है और n अगर विषम संख्या है दोस्तों तो 9 होगा, और n अगर सम संख्या है तो 1 होगा। तो ये आपका टेबल जो है, इसको थोड़ा सा आप उसको बार बार इसको देखेंगे और बार बार इसको वीडियो को रिव्यू करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो ये इकाई अंक का निर्धारण था। अब आप यहाँ पे मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, आप करेंगे क्या, सबसे पहले संख्या के इकाई अंक देखेंगे, उसके बाद n देखेंगे दोस्तों। n क्या है, अगर n जिस हिसाब से अगर 5 से ज़्यादा है तो उसको मल्टीपल में लेकर चले जाएंगे, और 5 से कम रहेगा तो यहीं से पता, इसी टेबल से पता चल जाएगा सम है या विषम है, इस पर भी हम लोग को पता चल जाएगा। अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो वही होगा। तो दोस्तों ये था इकाई अंक का निर्धारण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन रहता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे। आगे एक चीज़ है दोस्तों, डिवीजन फार्मूला। आपको मालूम होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड बराबर डिविजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। एक अलजेब्रिक फार्मूला होता है दोस्तों, अलजेब्रिक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे या बुक्स में मिल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a स्क्वायर a क्यू प्लस बी क्यू, a क्यू माइनस बी क्यू। तो ये सारे फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला कहलाता है। इसको बिल्कुल बाय हार्ट आपको लर्न करना है, याद करना है। अब संख्या पद्धति में दोस्तों ये एनालिसिस करके क्वेश्चंस निकाला गया कि कितने तरह के क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में। अगर एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो संख्या पद्धति से अगर क्वेश्चन आता है तो क्या क्या पूछने की संभावना बनती है। तो पहला दोस्तों, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यानी अंकित मान और स्थानीय मान पर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन फार्मूला, ये जो डिवीजन फार्मूला मैंने बताया इस पर आधारित क्वेश्चंस रहेगा। तीसरा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम पर आधारित प्रश्न, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था दोस्तों। फिर है चेक गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, कोई संख्या दे देगा दोस्तों और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको जांचिए कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं। फिर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जोड़ने के बाद पूर्ण विभाजित हो या घटाने के बाद पूर्ण विभाजित हो। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फाइंडिंग ऑफ यूनिट्स डिजिट विदाउट कैलकुलेशन, ये इकाई अंक निकालिए बिना कैलकुलेट किए। तो आप इस टेबल के सहारे इस जो जानकारी यहाँ दिया गया है उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो आराम से बना सकते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एपी और जीपी, मैंने पिछले क्लास में दोस्तों बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला भी मैंने बताया था। तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो प्यारे दोस्तों ये था संख्या पद्धति, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होता है दोस्तों। अब हम लोग कल से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे चलेंगे और एक एक टाइप के 2-4 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे दोस्तों। आप अपने साथ बुक रखिए अंकगणित का, और जो जिस टाइप का क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डील कराऊंगा, जिस टाइप का क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा, आप अपने घर में दोस्तों किताब से उस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का अभ्यास करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं या व्हाट्सएप में आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके समस्या का समाधान करने का दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आप जो मैथ्स का जो पूरा क्रम के अनुसार जो वीडियो दिया गया है दोस्तों, उसको क्रम से आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और मैथ्स का प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। आप प्रत्येक वीडियो की संख्या पद्धति को आप देखिए, क्रम से देखिए। उसके बाद कल से दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे और देखेंगे क्वेश्चंस हम लोग कैसे आराम से बना सकते हैं।
इसके बाद इस क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आप संख्या पद्धति से कोई भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आप उठा ले, आपसे बन जाएगा। ये मेरा आपसे दावा है, एकदम बिल्कुल बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों। लेकिन प्लीज क्रम से वीडियो को देखिए, बीच में अगर आप वीडियो देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ का प्लेलिस्ट निकालिए और बिल्कुल क्रम से वीडियो को आप देखना शुरू कीजिए। देखिएगा कि जब आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस करेंगे दोस्तों, और आप आराम से कोई भी क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए सक्षम होंगे। धन्यवाद दोस्तों।